everyone, it's me Javeria Jabin and welcome to my YouTube channel. Today the topic we are discussing is axes and planes. So let's come to define. Plane is any area in which the movement takes place. This is the movement, okay? The plane in which the movement takes place, the area in which the movement takes place is called the plane. And the midpoint of the plane is called axis. There are three types of planes: transverse plane, frontal plane and sagittal plane. So इसको यूं डिफाइन करते हैं. एक जो प्लेन है आपका फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स योर बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट. दिस इज द फ्रंटल, जो मेरी बॉडी को ये फ्रंट को कट करेगा एक अलहदा पार्ट में और बैक को कट करेगा एक अलहदा पार्ट में. दिस इज द सैजिटल प्लेन विच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स. एंड दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन which divides your body into upper and lower halves. So आप देखें डिफरेंट जब बॉडी को आपने स्टडी करना होता है ना, तो आप डिफरेंट डाइसेक्शन जो इमेजिन करते हैं. आप अपने डमीज के अंदर डिफरेंट डाइसेक्शन करके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो उन डाइसेक्शन को जिस हम प्लेन्स के अंदर बॉडी को कट करें ना, उन प्लेन्स को जिस तरह से हम लोग इमेजिनरी यूं स्टडी कर रहे हैं. जो है वो एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अराउंड मूवमेंट जो है वो हो रही होती है. एक्सिस किसी भी प्लेन का मिड पॉइंट होता है. सो ये हम लोग एक्सिस को यूज स्टडी करते हैं. ये देखें, ये ओके, फ्रंटल प्लेन के मिड पॉइंट से जो लाइन पास करी इसको कहते हैं हम लोग फ्रंटल एक्सिस. जो मेरा हाथ है ये फ्रंटल प्लेन को जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये देखें, ये ट्रांसवर्स प्लेन है. दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन. तो ट्रांसवर्स प्लेन में से भी वही मिड पॉइंट उसका बन रहा है. सो जो ये वाला जोन सा होता है ना, ये एक्स जोन सा प्लेन एक्स जो एक्सिस होता है ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं और फ्रंटल एक्सिस भी कहते हैं. ये जो वाई एक्सिस होता है इसको आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं. और ये वाला जो मतलब ये जी एक्सिस है आपका, यूं जी एक्सिस, ये आपके सैजिटल प्लेन में से पास कर रहा है. सैजिटल प्लेन जो है वो मेरा हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है और जो चॉपस्टिक है ये सैजिटल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है. सो ये जो आगे जी एक्सिस में वो सैजिटल एक्सिस है. इसको समझे, फ्रंटल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड सैजिटल एक्सिस. फ्रंटल एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं. अब देखें, मूवमेंट जो है ना, वो कोई भी मूवमेंट हो रही है ना, वो प्लेन और एक्सिस कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. किस तरह से? फ्रंटल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो सैजिटल एक्सिस के अराउंड हो रही है. अगर सैजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है तो वो फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हो रही है. और अगर ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट हो रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड हो रही है. इसको आप निमोनिक से याद करें, जिस तरह से फर्स्ट मतलब फ्रंटल प्लेन एंड सैजिटल एक्सिस, एंड देन सफ मतलब सैजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस, एंड देन आप आ जाएगा आपके पास टल मतलब ट्रांसवर्स प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. इस तरह से एफ एस एस एफ एंड टी एल. पहला जो लेटर है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड लेटर जो है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिंपल. देन हम लोग मूवमेंट अंडर द ग्रेविटी के हम लोगों ने अकॉर्डिंग किस तरह से मूव करना है. मूवमेंट अंडर द ग्रेविटी, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ यू आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देन दिस इज द एंटी ग्रेविटी मूवमेंट. क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जब आप होते हैं तो आपके ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती है. जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं इसलिए उनको जो है ना वो लाइंग पोजीशन में उनको लिटा दिया जाता है ताकि उनके मूवमेंट उनकी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी एक्ट ना करे और मूवमेंट जो उनके लिए ईजी हो जाए. जो पैरालाइसिस से रिकवर कर रहे होते हैं ना पेशेंट, उनके लिए आप इस तरह से सोचें कि अगर आप लेटे हुए हो तो आपने अगर करवट लेनी हो तो आपको इजीली आप करवट ले लेते हैं क्योंकि आपके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करी होती, सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है. लेकिन अगर आपने उठ के खड़े होना हो, ऐसे उठ के खड़े होना हो, तो वो आपको ज़्यादा फोर्स जो है वो एक्ट करनी पड़ती है क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है. देन नंबर 2 मूवमेंट है मूवमेंट इन द वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में जब आपने मूव करना है, लाइक आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, लेडर, ठीक है, वो आप चढ़ रहे हो. जब अपने वर्टिकल प्लेन में अपवर्ड मूवमेंट करनी है तो आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप अपवर्ड मूवमेंट करेंगे. और अगर आपने डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ही करेंगे. बट द डाउनवर्ड मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय योर मसल कॉन्ट्रैक्शन. आप स्लाइड से नीचे आ रहे हैं तो आप ग्रेविटी की हेल्प से ही आ रहे हैं, बट आप मसल्स को अपने मसल्स की फोर्स के साथ जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं. कहीं गिरने लगे तो एकदम यूं कंट्रोल कर लेते हैं. एंड द नंबर 3 इज द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन के अंदर जब मूवमेंट हो रही होती है तो जब अगर ये देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये वाला प्लेन, ये होता है इंक्लाइंड प्लेन, थोड़ा सा टेढ़ा जिस तरह स्लाइड होती है. तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन अगर इस तरह
थोड़ा सा सिर्फ हो ना इंक्लाइन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल पास ही हो, तो इसमें आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है, तो आप लोगों को अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम यूज़ करनी पड़ती है मूवमेंट करने के लिए। लेकिन जैसे अगर ये वर्टिकल प्लेन के ज़्यादा करीब है, दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन, तो अगर वर्टिकल प्लेन के ज़्यादा करीब है इंक्लाइन प्लेन, तो फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको फिर ज़्यादा करनी पड़ती है, अपनी फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने के लिए। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और इंक्लाइन प्लेन, मैंने 3 प्लेन्स के नाम यहाँ पर यूज़ किए हैं। ये हम लोगों ने जो पहले पढ़े ना सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, उन्हीं के दूसरे नाम है। किस तरह, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है सैजिटल प्लेन, और जो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है वह फ्रंटल प्लेन। इन प्लेन्स का जो टॉपिक है इसके मैंने जो नोट्स है ना वो भी अपलोड किए हैं, उसकी मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो नोट्स जाके उससे भी स्टडी कर लेना, एक दफ़ा वीडियो को भी देख लेना है। एक्सप्लेनेशन वीडियो में अलग बनाया करूँगी और नोट्स में अपने अलग अपलोड किया करूँगी, ताकि दोनों जो है ना वो आप हेल्पफुल उससे हेल्प ले लें। और फिर आपने अपने सेल्फ नोट्स बनानी है, अपने सेल्फ जो है ना वो तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा कवर होगा। जो मैंने बुक फॉलो की है मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। ये देखें, ये द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरापी बाय डीना गार्डनर, ये डीपीटी की बुक है। मैंने इस बुक को यूज़ किया है एक्सिस और प्लेन्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करने के लिए। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का पेज नंबर लाइक 6 से 8 तक जो है ना ये टॉपिक कवर किया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, और मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। If this video is helpful for you, so must like, share and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.